अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। सीमा हैदर की मैं वाट लगाने आई हूँ। सीमा हैदर क्या कहती है कि मेरी वजह से सबका घर चलता है। मेरी वजह से पाकिस्तानी यूट्यूबर के बारे में तो बोलते हैं, खुले अल्फाज में बोलती है, और हिंदुस्तानी यूट्यूबर के बारे में वो मतलब कि ढके छुपे और छुपा करके बोलती है, लेकिन बोलती है हिंदुस्तानी यूट्यूबर के बारे में, उन यूट्यूबर के बारे में जो सीमा के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, सीमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो सीमा, मैं आई हूँ फिर से वाट लगाने। मैं बहुत कम आती हूँ, लेकिन आती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सही होता है वही मैं बोलती हूँ। तो मैं वाट लगाने आई हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फिर तुम्हारे सचिन, जिसे तुम कहती हो कि मेरा पति देव है, तो सुन ले सीमा हैदर, तेरा पति देव को तू खुद जन्म दी है, और तेरा पति देव जो है सचिन, उस सचिन कब पैदा हुआ? जब तू भारत आई तो तूने सचिन को पैदा की। उसके बाद जो है सचिन के मुंह में दांत भी नहीं था, फिर सचिन के मुंह में धीरे धीरे दांत आया तो तूने उसे प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया कि तू मर्द है। फिर भी वो मर्द नहीं बना, वो एक खिलौना तूने उसको बना दिया। सचिन को तूने एक खिलौना बना दिया, सचिन को तूने लप्पू का नाम दिलवा दिया। बोलती है कि लप्पू किसी और ने नाम दिया, नहीं, तूने लप्पू नाम दिया, तूने बनाया उसको खिलौना सचिन को, और वो लप्पू नाम पड़ गया उसका, सचिन का। फिर उसके बाद तुम्हारा दाल तो गल रहा था कहीं और, तुम्हारा जो चक्कर चल रहा था एपीसी के साथ में, जो भैया को भैया दोनों बना के रखी हुई है तो उसने ना एक मोहरा इस्तेमाल किया, और मोहरा के तौर पर सचिन को इस्तेमाल किया, और फिर सोचा कि अब क्या करें, बीच में तो सचिन को जवान करना है। फिर सचिन के मुंह में बड़े बड़े दांत डाल दिया। किसने डाला? एपीसी। तूने जवान नहीं किया सचिन को एपीसी ने जवान किया, सचिन को एपीसी ने सिखाया। और सुन, एपीसी तुम्हारा दुश्मन है, एपीसी तुम्हें कभी भी अपना नहीं मानता, सचिन को अपना माना है, और सचिन को ही उसने सिखाया पढ़ाया तुम्हें क्या बोलना है। तुम्हें मार लगी, सबको तुम्हें मारा सचिन, और मारता, लेकिन एपीसी जो है सो रोक लिया। मामला को आगे ना बढ़ने के लिए वो अपने कब्जा में किया, क्योंकि एपीसी खुद भी फंस सकता है। इसीलिए सुन, वो एपीसी कोई इधर उधर का नहीं है, वो कितने को चराता है, तो तुम्हें भी चरा रहा है। वो किसी हैदर का दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है वो। और एपीसी किसकी वजह से? पाकिस्तानी। तुम पाकिस्तानी हो सीमा हैदर, पाकिस्तानी हो तुम। और मैं सारे पाकिस्तानी को नहीं कहती हूँ, कुछ पाकिस्तानी को कहती हूँ जो तुम्हारे खिलाफ जो आवाज़ उठाए हैं, उन पाकिस्तानी को कहती हूँ। दो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, मेरे को बहुत गुस्सा आता। शुरू में मेरे को लगा कि अच्छा है, लेकिन उसने, मैं क्या कहूँ, तुम्हारी रोजी रोटी उसने तुमको पाल दिया है। तुम्हारी रोजी रोटी उस दो यूट्यूबर की वजह से और पल रहा है। तुम्हारे खिलाफ इतना गंद फैला है, इतना झूठा गंद फैला है कि जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल चलने लगा, तुम्हारी वीडियो चलने लगी यूट्यूबर की वजह से, पाकिस्तानी यूट्यूबर की वजह से। दोनों वो बेवकूफ़, उन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया। उन लोगों को तो इस पर क्या बोलते हैं कि यूट्यूब पर ला करके क्या बोलते हैं, वहाँ कुर्बानी हुआ बकरीद के मौसम में, वहाँ बड़ा क्या बोलते हैं, गाय का गोश्त का बड़ा टांग वांग दिखाना शुरू कर दिया। उन बेशर्मों, पाकिस्तानी बेशर्मों को भी शर्म होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत हिंदू जो है सो, बहुत हिंदू तो कुछ नहीं खाते हैं गोश्त के नाम पर, कुछ नहीं, और कुछ हिंदू जो गोश्त खाते हैं लेकिन गाय को माता मानते हैं। थोड़ा सा ख्याल कर लेते पाकिस्तानी यूट्यूबर, थोड़ा सा ख्याल कर लेते, लेकिन नहीं, तुम लोग सब एक ही हो। जिस सीमा हो, चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर, सब के सब एक ही है। और क्या, एक ही कुआं के, एक ही तालाब के हैं सब के सब। और कहती है कि हमारा रोजी रोटी, हमारी वजह से दूसरों का रोजी रोटी पलता है। बेशरम कहीं की, तू तो भूख मर रही थी, तू तो खुद ही बोलती है कि पाकिस्तान में भूख मर रही थी, वहाँ खाने पीने की आज़ादी नहीं थी, वहाँ तकलीफ़ हो रही थी, तो यहाँ तू चली आई। यहाँ तुझे कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। फिर तुम्हारा जो है ना केस गया कि पाकिस्तान से एक भगोरी आई है और इनलीगल तरीके से आई है, हिंदुस्तान में, भारत में घुसी है। फिर तुम्हारे बारे में कुछ चर्चा हुआ। अगर ये चर्चा यूट्यूबर तुम्हारे बारे में ना उठाते ना, तो सच कहती हूँ सीमा, तू जो इतने नए कपड़े, इतने अच्छे कपड़े पहनती है, इतने ऐश से जी रही है ना, तुम्हारा ऐश में चुटकी में जा चुका होता। पता नहीं तू अभी कहाँ होती, किसके खेत में काम करती रहती, किसके घर में गुलामी करती रहती, किसका बर्तन मांजती रहती तू।
तू कहती है कि हमारी वजह से दूसरों का यूट्यूबर चलता, कुछ पैसे हो गए, चंद पैसे हो गए, तो इसके लिए हिंदुस्तानी यूट्यूबर को खुफिया तौर से बोलती है, पाकिस्तानी यूट्यूबर को खुलेआम से बोलती है। तुम सब पाकिस्तानी एक ही हो। तुम्हारे पाकिस्तानी जो है वो ना तुम्हारे बारे में ऐब उड़ा उड़ा करके ना तुम्हारा तो और किस्मत चमका दिए, तुम्हारी किस्मत चमक गई। अगर तुम्हें छोड़ देते ना, तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते ना, अफसोस कि तुम्हारे ऊपर वीडियो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे बच्चों की वजह से बनाना पड़ रहा। बच्चों को मोहरा बनाती, तू कहती है कि मैं बच्चे से मोहब्बत करती है, तो वो माँ नहीं है, तो वो माँ नहीं, तू तो बच्चे पैदा करी अपने इस्तेमाल के लिए, तो बच्चे को तू अपने इस्तेमाल के लिए। अफसोस मुझे तो ये भी कहना पड़ रहा है कि तेरे बच्चे जवान होते ना, तेरा बेटा जवान होता ना, तो तू अपने बेटे को भी इस्तेमाल करती। बेशरम कहती है क्या। तुम्हारा जो APC है वकील, वो बोला क्या कि मॉब लिंचिंग हो रहा है इसके साथ में, सीमा के साथ में, सीमा के ससुराल वालों के साथ में मॉब लिंचिंग हो रहा है। सीमा के ससुराल वाले तो फंस गए, अब फंस गया सीमा का ससुराल, सॉरी सचिन के घर वाले तो फंस गए, सचिन तो फंस गया बेवकूफ़ी में। अब उन लोगों को पैसा मिला तो अपना फ़ायदा उठा रहा है, और तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम्हारी इज्जत कर रहा है। तुम्हारी इज्जत कुछ नहीं है, पैसे की इज्जत है। वो लोग को तो खुद खाने पीने का कुछ नहीं था, वो लोग तो खुद परेशान हाल, तुम्हारी वजह से उसका घर चला है, तुम्हारी वजह से तू आई है ना, तुम्हारी वजह से तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से तो लोग मुसीबत में फंसे, तुम्हारे ऊपर लोग आवाज़ उठाए। तो और जब तुम्हारे ऊपर वो लोग आवाज़ उठाए तो देखिए क्या अब तो मेरी पहचान बन गई, तो मैं यूट्यूब बनाना चालू कर दूँ। तूने यूट्यूब चैनल खोल लिया, यूट्यूब चैनल खोली, तुमको सब सपोर्ट करने लगे। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई बहनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, और उसके बाद से हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोग तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तेरी तो किस्मत चमक गई। मॉब लिंचिंग तेरे साथ होता, बेशरम कहीं की, बेहुदा कहीं की, नालायक कहीं की, भाग यहाँ से, हमारे हिंदुस्तान से भागती कि नहीं भागती रे। मॉब लिंचिंग हो रहा है, मॉब लिंचिंग तो तू अपने बच्चों के साथ कर रही है। बेशरम अपने बच्चों को देख, तू बेशरम कहीं कि अपने बच्चों के भविष्य को देख, अपने बच्चे के आने वाले वक्त को देख। तू कहीं तेरे साथ कुछ हो गया, तेरे बच्चे का क्या होगा रे। और तेरा जो पति देव है, तेरा जो शौहर है, जो हैदर, वो बैठा हुआ है, अगर इतना ही उसको मोहब्बत की बच्चों से, तो आ नहीं सकता था क्या हिंदुस्तान में? अभी तक बैठ कर क्या उखाड़ रहा है वो? कब पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से अभी तक नहीं आया, ये टिकट नहीं मिल रहा, वो टिकट नहीं मिल रहा है। अरे क्या नहीं मिलता है, कैसे नहीं आता वो भी तुम लोग का साजिश रचा हुआ है। ढेर सारा तू तो सोचती हो कि ढेर सारा पैसा हो जाए, उसके बाद मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये भारत है, भारत। मोदी जी से गुहार लगाती हूँ, योगी जी से गुहार लगाती हूँ, सबसे गुहार लगाती रहती है तू। मेरे साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, मैं कहती हूँ मोदी जी, योगी जी, इंसाफ से काम लो। हमारे भारत में कल को ये कहेंगे कि डाकू है, बच्चे के दूसरे मुल्क के बच्चे की डकैती करते हैं, बच्चे का किडनैपिंग कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क के, हमारे भारत के कोई भी मोदी, योगी, राहुल गांधी, चाहे अखिलेश यादव, जितने भी नेता हैं, आपस में जो भी कुछ करें, हमारे भारत में जो भी कुछ हो, लेकिन मुझे अभी भी अपने गवर्नमेंट पे उम्मीद है, यकीन है कि हमारे भारतवासी जो है वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुल्क ये किडनैपिंग कहलाए कि किडनैपर मुल्क है। ये मेरा मुल्क कभी नहीं चाहेगा, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जाएंगे पाकिस्तान आज न कल। जिसके बच्चे हैं अब वहाँ, वो उन बच्चों का क्या होगा वो मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे कैसे रह रहे नहीं रहे, उनका भविष्य क्या है नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा भारत किडनैपर नहीं कहलाएगा। तुम बदतमीज़ हो, तुम नालायक हो, तुम मॉब लिंचिंग करती हो, दूसरों के साथ गेम खेलती हो। अगर कुछ यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं तो क्या तेरा क्या जा रहा है? तेरा पैसा कमा रहे नहीं, वो अपनी अक्लमंदी से पैसे कमा रहे हैं। और तुम क्या समझती, तुम्हारी वजह से, तुम दूसरों की वजह से पैसे कमा रही हो। तुम्हारे ऊपर लोग आवाज़ उठाए, तुम्हें कौन जानता था, कौन पहचानता था तुम्हें? भारत में आई, तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आई है, तुम्हारे ऊपर आवाज़ उठाए, जिसका तुम नतीजा है तुम अपना फ़ायदा निकालना चालू कर दी। यूट्यूब चैनल बना कर बोलती हो कि मेरी वजह से दूसरों की रोजी रोटी चल रही है, मेरी वजह से दूसरों की रोजी रोटी चल रही है। और वो जो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा सचिन सचिन के मुंह में जो अब दांत आया है, अब बोलना चालू कर दिया सबके बारे में। पहले तो मैं करता था, अब दांत आया है, अब जवान हुआ है, अब कुछ दिन में बुढ़ा भी हो जाएगा। जब तू जेल जाएगी समझो कि वो बुढ़ा हो गया, वो उसकी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी फिर। बेशरम कहीं की, कुछ नहीं होगा सचिन को भी, सचिन के घर वालों को भी। लोग जो कहते हैं सचिन के घर वाले जेल जाएंगे, ये हो गए पाकिस्तानी यूट्यूबर, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, देख लेना तुम। ये लोग फिर कुछ दिन इधर हरासमेंट होंगे, फिर उसके बाद अपने घर में जो होगा तुम्हारे पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जो वो है सीमा, उसके साथ होगा। अल्लाह करे कि उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो।
चाहे वो हिंदुस्तान में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, लेकिन इस दरिंदा औरत से बच जाए। ये दरिंदा सीमा हैदर से बच जाए वो बच्चे, या वो पाकिस्तान के अंदर रहे या वो हिंदुस्तान के अंदर रहे, लेकिन बच जाए। लेकिन हमारा भारत ये ना कहलाए कि किडनैपर। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सीमा हैदर तक जाए। वैसे मुझे उम्मीद है कि APC मेरी वीडियो ज़रूर देखते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ही ज़ुबान उनकी ज़ुबानों में देखा, इसीलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।